कई बार इंसान जानबूझकर आपको कंफ्यूज रखता है। आपको समझ में नहीं आता वो आपके फेवर में है या फिर आपके अगेंस्ट में है। कभी अचानक से आपकी हेल्प कर देता है, कभी जब आप हेल्प मांगते हो तो ऐसा मुंह बनाता है या ऐसा कन्नी काटता है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि कल तक तो ये अच्छा था, आज इससे अचानक में क्या हो गया, है ना। और कभी ऐसा दिखाएगा जैसे सबसे बड़ा चाहने वाला प्रेमी आपका वही इंसान है, और कभी ऐसा इनडिफरेंट आपके लिए आपके साथ बिहेव करेगा। आप कुछ बात बोल रहे हो तो मोबाइल देखने लग जाएगा, आप बुला रहे हो तो टाइम किल करेगा। तो ऐसे लोग ना लाइफ में हर किसी के होते हैं, लेकिन हर किसी ऐसे इंसानों का इंटेंशन अलग होता है। आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इंसान के, आई एम श्योर जो भी ये रीडिंग देख रहे हो आपके भी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जिनको लेकर आपको डाउट होता होगा कि एक्चुअल में इसका ये चाहता क्या है मुझसे, क्या ये मेरे फेवर क्या है, क्या ये मेरे अगेंस्ट का है, आई कैन काउंट ऑन हिम और हर, और आई शुड नॉट काउंट। तो आपको ये डाउट हमेशा रहता होगा। तो आज की रीडिंग इसीलिए है ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। आप किसी भी एक पर्सन का नाम सोचो और 1 2 ये 2 नंबर में से कोई एक नंबर चूज करो। बहुत लोग बोलते हैं मैम नंबर चूज करने से पहले ही हमारी रीडिंग शुरू हो गई, तो आप रीडिंग एक बार पॉज कर लो और नंबर चूज करो। 1 या 2 में से एक नंबर आपको चूज करना है, ठीक है। नंबर चूज करो। नंबर चूज करते ही उसके बाद यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन जिसके बारे में एक्चुअल में आपको जानना है कि ये इंसान चाहता क्या है आपसे, ये इंसान क्या फील करता है आपके बारे में, ये आपके फेवर का है, सपोर्ट का है, सपोर्ट करेगा, या फिर सिर्फ बहरूपिया है, डबल फेस वाला इंसान है, लास्ट मोमेंट पर आकर आपको धोखा देगा। तो जिस भी इंसान को लेकर आपके लाइफ में कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूजन क्लियर करना है, ये बहुत अच्छा तरीका है। आपका रुपया लगेगा ना पैसा, आप उस इंसान के बारे में सोच सकते हो और उसकी जो फेस है उसको इमेजिन करते करते आप ये रीडिंग देखो। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह माँ बगलामुखी और भगवान भोलेनाथ का आवाहन करेंगे, उनसे रक्षा मांगेंगे, उनसे गाइडेंस मांगेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स मांगेंगे ताकि आपको और मुझे, हम दोनों को ब्लेसिंग्स मिले, गाइडेंस मिले, हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा हो। हम समर्पित हैं आपके चरणों में, हमारी रक्षा करें, हमारे जीवन को धन्य बनाए और हमें प्रोटेक्शन प्रदान करें। सोच चलिए माँ बगलामुखी और भोलेनाथ का नाम लेके लेट्स चेक कि जिन लोगों ने नंबर 1 चूज किया है उनकी लाइफ में वो इंसान इन्हें मिक्स्ड सिग्नल्स क्यों दे रहा है। प्लीज नंबर 1, बिफोर सीइंग द रीडिंग ऑफ नंबर 1, प्लीज इमेजिन दैट पर्सन, कॉल माँ बगलामुखी एंड भगवान भोलेनाथ ताकि वो आपको हेल्प करें चीज़ों को सही समझने में और आपकी ज़िंदगी में आपको गलत डिसीजन लेने से रोके, आपकी ज़िंदगी बहुत खुश रहे, सुखद रहे। सो लेट्स चेक जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है उनके लाइफ में जो भी ऐसा इंसान है उन्हें मिक्स्ड रीडिंग क्यों दे रहा, मिक्स्ड फीलिंग क्यों दे रहा है, मिक्स्ड सिग्नल क्यों दे रहा है, उसके बिहेवियर में गुड एंड बैड फीलिंग्स का मिक्सचर क्यों है। ओके तो यहाँ पर जो चीज है ना, ये इंसान ना आपको मिक्स्ड फीलिंग या मिक्स्ड बिहेवियर आपके सामने इसलिए देता है क्योंकि ये इंसान ना खुद ही वो है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि विम्जिकल, फिकल माइंडेड है। इसका एक समय ऐसा आता है कि ये मतलब आपसे दूर भागना चाहता है कि यार तेरी, मुझे नहीं रहना इसके साथ में, आई एम जस्ट बोर्ड, आई जस्ट वांट टू मूव अवे, मूव ऑन की एनर्जी है।
तो ये इंसान ना खुद ही कंफ्यूज है। ये पल में माशा पल में तोला वाला इंसान है। कभी कभी इसकी इच्छा करती है आपसे एकदम दूर चला जाए, आई डोंट वांट टू सी दैट पर्सन, ये वाली फीलिंग आती है उसके अंदर। और कभी कभी अचानक से ये आपके सामने इतना प्यार कर देता है कि आपको ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा फेवर का मेरा इंसान ही कोई नहीं है इस दुनिया में, इससे ज्यादा अच्छा इंसान, इससे ज्यादा फेवर का इंसान कोई नहीं है। तो एक्चुअल में ये जानबूझ के ये काम नहीं करता, ये इंसान का नेचर ही ऐसा है। ये आपके साथ नहीं, इस सबके साथ ऐसा है। अचानक में ही आप देखोगे कि कभी कभी किसी की इतनी बुराई कर देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बेचारे के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ये तो उस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और कभी कभी अचानक से उसी इंसान की तारीफ कर देगा। तो ये ना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का जो इंसान होता है ना, जिससे पता होता है उसे क्या करना है, ये वो माइंडसेट का इंसान है ही नहीं। ये खुद इतना विम्सिकल है, इसे खुद समझ में नहीं आता कि कल ये क्या करेगा। ठीक है, तो इस तरीके का कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी वाला इंसान है। इसका जो माइंडसेट है ना वो स्टेबल नहीं है, इसे समझ में नहीं आता इसे किस समय कैसे बिहेव करना चाहिए। जहां तक मैं देख पा रही हूं यहाँ पर एक चीज कंफर्म है, इस इंसान का मून बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है, इसीलिए इतना फिकल माइंडेड है। साथ ही साथ इसके शनि का भी या तो 7.5 चल रही है या 2.5 चल रही है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ मून और शनि की एनर्जी बहुत ज्यादा है। या हो सकता है इसकी कुंडली में मून और शनि का कंजंक्शन हो, तो इसे समझ में नहीं आता। ये अचानक से बहुत इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेता है, अचानक से इसका इम्पल्सिव होकर ये मूव ऑन भी कर जाता है, बात करना बंद कर देता होगा, अजीब तरीके से बिहेव करता होगा। ऑल ऑफ अ सडन इसकी एनर्जी चेंज होती होगी और अचानक से ये इतना ज्यादा आपके लिए पागल हो जाता था जैसे आपके अलावा इसकी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। तो इस तरीके का ना कंफ्यूजिंग एनर्जी इस इंसान के लाइफ में है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है डियर, ये सबके लिए है। तो ये इंसान ना, अगर आप सोचोगे कि ये इंसान आपके लिए हमेशा की तरह एक जैसा रहे, तो ये नहीं रहेगा। अब मेरा जो कंफ्यूजन है यहाँ पर, जो मुझे अपने व्यूअर्स के लिए जानना है, तो क्या इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ये मैं आपके लिए जरूर देखूंगी। पर पहले ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं, स्प्रेड कंप्लीट करते हैं। एंड इसके लाइफ में ना जब भी चैलेंजेस आते हैं ना, इसके लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है, ये 110% आपके पास आ जाता है और आपके हेल्प के लिए। और मतलब जो एक इंसान के अंदर होता है ना कि ये इंसान आप पर हमेशा काउंट करता है कि हाँ आप इसकी मदद जरूर करोगे, और ये आपको दिखाता भी ऐसे है कि हाँ ये आपकी हेल्प कर देगा। एंड कुछ यथासंभव ये इंसान ट्राई भी करता है हेल्प करने का। बट इसके लाइफ में ना इसका जो माइंडसेट है ये बहुत ज्यादा विम्सिकल है, बहुत ज्यादा फिकल है। ये एक माइंडसेट के साथ या स्टेबल रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है ये इंसान, क्योंकि इसका माइंड स्टेबल नहीं है। हाँ, ये चीज कंफर्म है कि आपकी ये मदद कर सकता है, अगर आप प्रॉब्लम में हो तो मदद कर सकता है। और ये भी ये चीज बहुत अच्छे से जानता है कि जब इसको मदद की जरूरत होगी तो आप इसके लिए हमेशा खड़े रहोगे। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लैरिफाई वन थिंग, ये चीज मुझे जाननी है इस इंसान के बारे में। बहुत ज्यादा ना अपॉर्चुनिस्ट भी है, जब इसको जरूरत होगी ना तो आपसे अचानक से आकर इतना ज्यादा आपको पैम्पर करेगा, आपके आसपास घूमेगा, आपको इतना ज्यादा एडमायर करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये ही इंसान है जो मेरी लाइफ में सब कुछ सही है। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आता है, जो चीज मुझे क्लैरिटी चाहिए थी कि अपॉर्चुनिस्ट है या नहीं, तो ये तो समझ में आ गया कि इंसान अपॉर्चुनिस्ट है, काम के समय आपको जरूर याद करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप चाहोगे तो ये आपकी हेल्प भी कर देगा, दिल का बुरा नहीं है। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या ये इंसान भरोसे लायक है, क्या ये कभी आपको धोखा तो नहीं देगा, क्या ये इंसान भरोसे लायक है नंबर 1 के, क्या कभी मेरे नंबर 1 को ये धोखा तो नहीं देगा, क्या ये इंसान भरोसे लायक है, क्या ये मेरे नंबर 1 को धोखा तो नहीं देगा। देखो, जो चीज मुझे नजर आ रही है ना, यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, ये अगर स्टेबल है भी ना आपकी लाइफ में, तो आप ज्यादा इसके ऊपर भरोसा मत करो,
क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी ना सडन चेंज होगी। ये आपको दिखाएगा कुछ और होगा कुछ और। ये कान का कच्चा इंसान है। जैसे ही बाहर से भी अगर इसको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने ऐसा किया, तो ये उसकी बातों पर आ जाता है। इस इंसान के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दिल का बुरा नहीं है, बट ये इंसान ना बहुत जल्द इन्फ्लुएंस हो जाता है दूसरों की बातों से। छोटी छोटी बातों को दिल पे भी लगा लेना, छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा ड्रामा करना, एज इफ कि उसको किसी ने तोप से उड़ा दिया होगा। सुई लगेगी ना, निडल लगेगी, तो ऐसा दिखाएगा कि किसी ने उसको तोप से उड़ा दिया होगा। तो हर छोटी बात पर बुरा मानना, हर छोटी बात को एग्जैजरेट करना, ज्यादा प्रिटेंड करना, ज्यादा शो ऑफ करना, उस तरीके की एनर्जी का इंसान है। और ना बहुत ज्यादा मीन मेक निकालने वाला इंसान है। बहुत ज्यादा ना एक क्रिटिकल माइंडसेट का नहीं होता इंसान, खुद भले कुछ ना करे लेकिन दूसरों के उसमें ना बहुत ज्यादा वो मीन मेक निकालने वाला इंसान, ये क्यों ऐसे क्यों है, ये करो वो करो, दिखाएगा ऐसे जैसे सारी नॉलेज उसी को ही है। बहुत ज्यादा इसने नॉलेज कलेक्ट कर रखी है अपनी लाइफ में। इसने बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के बारे में एग्जैजरेट करेगा, दिखाएगा ऐसे जैसे इसकी लाइफ ही सबसे बेस्ट लाइफ है। इसने जो डिसीजंस लिए सब कुछ बहुत बेहतरीन है। अब इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जल्द ये बहुत हाई लेवल पर पहुंचने वाला है। बट एक्चुअल में ना ये इंसान ना बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करता है। उतना इसके बातों पर विश्वास करना सही नहीं है। हर छोटी बात को दिल पे लगा लेना, ओवर थिंकिंग करना, डिस्टेंस बना लेना। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, अगर आप रिलेशनशिप के लिए ये चीज देख रहे हो, तो ये इंसान ब्लॉक अनब्लॉक भी आपको करता होगा। अचानक से सेपरेशन वाली एनर्जी आ जाती होगी, फिर से वापस से मिल जाता होगा। तो यहाँ पढ़ना। और अगर रिलेशनशिप नहीं भी है ना, तो ये बहुत ओवर थिंकिंग करने वाला, बहुत ज्यादा चीजों को दिमाग में लेने वाला, घोटने वाला, हर चीज इसके हिसाब से होनी चाहिए। आप इसको समझो। तो ऐसे इंसानों के लिए ना आप अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। अब मैं सिर्फ इतना देखना चाहती हूँ कि आपके लिए सजेशन क्या है इस इंसान की लाइफ में। अगर आप हो तो आपके लिए क्या सजेशन है, इस इंसान को लेकर आपके लिए सजेशन क्या है, इस इंसान को लेकर आपके लिए सजेशन क्या है, इस इंसान को लेकर आपके लिए क्या सजेशन है। मैंने जो बोला आपको वही चीज ओशो ने भी बोल रहे हैं कि देखो आप अपना लाइफ में ना, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, इसको लाइफ में रखो, निकालने की जरूरत नहीं है। बट इतना ज्यादा ना इसके ऊपर आपको फोकस भी नहीं करना है। अगर कुछ आप दोनों के बीच में होता भी है तो डिस्प्यूटिव एनर्जी से अच्छा आप थोड़ा और तरीका खोजो ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा बैलेंस हो सके। एंड अगर आप सोचोगे कि आप इसको दो बात सुनाकर चीजें ठीक कर सकते हो, तो वो चीज नहीं होगी। मजीद आपका जो रिलेशनशिप और खराब होगा, क्योंकि ये वो इंसान ही नहीं है, ये हर चीज को अलग तरीके से लेने वाला इंसान है। तो इससे मत्था लगाकर कोई फायदा नहीं है। अपना कंट्रोल अपने हाथ में लो, ज्यादा अपना कंट्रोल किसी इस इंसान के हाथ में ना लो। एंड यथासंभव चीजें इससे ज्यादा शेयर ना करे, क्योंकि विम्सिकल माइंडसेट वाला इंसान है, दूसरों की बातों में आ जाने वाला इंसान है। तो इस पे आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ ना इससे कोई लोन ना दे, इससे कोई पैसे का लेन देन ना करे, या कोई प्रॉपर्टी का, पैसे का कुछ ऐसा लेन देन ना करे, क्योंकि ये इंसान ना ले लेगा बट आपको देगा नहीं। एंड इसके साथ ना आप ठीक है घूम लो, फिर लो, सब कुछ कर लो, एडवेंचर कर लो, सब अच्छा है, बट थोड़ा सा हर चीज डिस्टेंस में एंड कंट्रोल में करना। फ्रेंडशिप के लिए या रिलेशनशिप के लिए बस ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपका हेल्प हो। अब देखते हैं नंबर 2। जो लोग आपको मिक्स्ड एनर्जी देते हैं, कंफ्यूजन में रखते हैं, वो एक्चुअल में चाहते क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बाप रे बाप, ये बहुत भयंकर वाली एनर्जी निकली है। मतलब बोलते हैं ना डिस्प्यूट, झगड़ा, मूव ऑन। देखो ये इंसान ना आपसे मेंटली इमोशनली अटैच नहीं है।
ये मैं आपको क्लियर बता दूं। अगर आप सोच रहे हो कि आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो और आप ये रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, तो ये मत करो। दिस पर्सन इज ड्रेनिंग योर एनर्जी। आप सूखे पत्तों पर या सूखी ब्रांच पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हो इस होप से कि उसमें पौधे उगेंगे, उसमें ग्रोथ होगी। इस इंसान में आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। जो चीज मैं देख पा रही हूं ना, ये इंसान ना नार्सिसिस्ट भी है, ठीक है, मतलबी इंसान है, बहुत इमोशनलेस इंसान है, अपने बारे में सोचने वाला सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है। ये आपकी इमोशन की कदर नहीं करेगा। जब इसे जरूरत होगी आएगा, आपको एक्सप्लॉइट करेगा, यूज करेगा, आपको बुरा भला बोलेगा और अचानक से आपकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग। ये बहुत डिस्प्यूटिव एनर्जी वाला इंसान है। जब आप इसको अपनी लाइफ में रखोगे भी तो भी आपकी लाइफ में डिस्प्यूट रहेगा। एंड आप जो चीज मुझे फील हो रही है, आप इसको मेंटल से निकाल भी नहीं पा रहे हो, आप इससे कॉर्ड कटिंग भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वहां ये चीज मुझे नजर आ रही है कि आप इस एनर्जी में बहुत टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर ये इंसान आपकी जिंदगी में है तो भी, और अगर नहीं भी है तो सोच सोच कर या याद कर कर आप इसमें एनर्जी अभी भी आपकी इससे कनेक्टेड है। डोंट फॉरगेट, जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, आफ्टर 64 सेकेंड वो इंसान, वो चीज आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि ये इंसान ना आपके ऊपर मर्सी नहीं खाता। या तो ये इंसान आपको बुरे नोट पर छोड़कर जा चुका है या कभी भी जा सकता है। आपको जब भी आपकी लाइफ से जाएगा या गया होगा, बहुत बुरे नोट पर गया होगा, आपकी लाइफ ऑल ऑफ अ सडन चेंज हुई होगी। एंड इस इंसान का भरोसा नहीं है। इसका जब काम पूरा होगा, जब इसे समझ में आएगा कि ये इंसान अब आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहता और ये बोर हो गया है, उसी समय ये इंसान आपकी जिंदगी से चला जाएगा, एक बार भी बिना सोचे कि आपको क्या लगेगा। तो ये इंसान अगर आपको मिक्स्ड एनर्जी दे रहा है, क्योंकि ये इंसान एक नार्सिसिस्ट है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपना वर्चस्व आपके ऊपर रहेगा हमेशा इसका। और ये इंसान ना कभी आपको मुंह से ना नहीं बोलेगा। जो इसकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये इंसान ना कभी आपको ना नहीं बोलेगा। एनवायरमेंट ऐसे क्रिएट कर देगा कि आप खुद इससे तंग आ जाओगे, ठीक है, लेकिन मुंह से आपको कभी उत्तर नहीं देगा। एनवायरमेंट ऐसे क्रिएट कर देगा, हरकतें ऐसे करेगा कि आप खुद ही रो पड़ो या फिर आप खुद ही तकलीफ में आ जाओ, आपको समझना है कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके के एनर्जी वाले इंसान है ना, जितना हो सके लाइफ से दूर रहे उतना अच्छा है, क्योंकि ये आपकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं बंधु। अब आपके लिए सजेशन क्या है? मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है नंबर 2, जिन्होंने भी नंबर 2 चूज किया है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत खराब लग रहा है मुझे कि आपके साथ ये चीजें हो रही हैं। लेट्स चेक आपके लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं। मैं आपके लिए सजेशन मांगूंगी कि आपको इस समय क्या करना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी फोकस करने वाली नहीं है। अगर ये इंसान निकल चुका है तो इसके बारे में सोचना बंद कीजिए। अगर ये इंसान आपकी जिंदगी में है तो धक्के मारकर इसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालिए। दिस पर्सन इज ड्रेनिंग योर एनर्जी माई डियर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सजेशन फॉर यू फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं मेरे भक्तों के मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है। आपके भक्तों की जगह मैंने मेरे भक्त बोल दिए। ओके, कभी कभी इमोशंस में निकल जाता है। क्यूरियोसिटी, देखो आपके अंदर ना क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, चीजों को जानने की, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लोग भी आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी लेते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी गलत जगह जा रही है। डोंट पॉन्डर अपॉन दिस पर्सन, डोंट इवन वेस्ट अ सिंगल सेकेंड ऑफ योर लाइफ ऑन दिस पर्सन इज नॉट वर्दी डियर। इस पे टाइम वेस्ट करके, इस पे क्यूरियस होके कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप थोड़ा पेशेंस रखो,
चीजें आपकी लाइफ में बेहतरीन होंगी। देखो ईश्वर आपको कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं कि क्यूरियस होना अच्छी बात है, लेकिन क्यूरियस इस इंसान के लिए मत हो, क्यूरियस आप अपने ड्रीम्स के लिए हो। थोड़ा पेशेंस रखो, आपकी लाइफ में चीजें होंगी, लेकिन डिवाइन एनर्जी के साथ, डिवाइन इंटरवेंशन के साथ, डिवाइन टाइमिंग के साथ होगी। एंड आपकी लाइफ में अगर आप पेशेंस रखते हो तो आपकी लाइफ में चीजें बेहतरीन रूप से पूरी होंगी और आपके ड्रीम्स जो हैं वो ड्रीम्स सारे पूरे होंगे। तो ड्रीम्स अगर किसी के पूरे होने का ईश्वर अगर बोल रहे हैं कि आप गारंटी लिख के दे रहे हैं कि आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब आप मुझसे ये मत पूछना मैम कितना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करो, तो इसका मतलब उन्हें पता है कि उन्हें कौन सी चीज कब देनी है। तो अगर आपकी रीडिंग में ये चीज आई है तो आप प्लीज वेट कीजिए एंड क्यूरियोसिटी अच्छी चीजों में लगाइए। इस इंसान पर टाइम वेस्ट कर कर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। एंड अगर आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो तो बेल आइकन दबा दो ताकि आपको अच्छी अच्छी रीडिंग मिलती रहे। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया है, बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट्स। आपकी लाइफ में जब भी आप लिखते हो कि चीजें रेजोनेट हुई, मुझे बहुत शांति मिलती है, क्योंकि मैं बहुत सारे ईश्वर का नाम लेके पूजा कर कर, मेडिटेट कर कर, मुद्राएं कर कर फिर रीडिंग करती हूँ। एंड चाहती यही हूँ कि मेरी रीडिंग से बहुतों का लाभ हो, बहुतों को रास्ता मिले। सो थैंक यू सो वेरी मच, आपने जितना भी सपोर्ट दिया। आई होप आपकी सबकी जिंदगी बहुत अच्छी रहे एंड आज की रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी डाउट्स क्लियर हो। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नंबर मेरे बायो पर है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड अगर मेरे पास स्लॉट जब भी खाली होगा, एज सुन एज पॉसिबल आई विल बुक योर रीडिंग। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव।